Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाया था, नाम है नमामि गंगे। इस कार्यक्रम के तहत पटना में सीवेज के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए जो स्वीकृत राशि थी उसका एक बड़ा हिस्सा प्रयोग में नहीं आया है। इस बात की कैग ने आलोचना की है। रिपोर्ट के अनुसार लेखा परीक्षा में पाया गया 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान प्रत्येक साल केवल 16 से 50% धन का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने पिछले किस्तों के उपयोग को सुनिश्चित किए बिना अगली किस्तों के लिए धन जारी किया और नतीजतन BGCMS के बैंक खाते में 684 करोड़ रुपए जमा हो गए। बता दें कि कैग रिपोर्ट को हाल ही में विधानमंडल में पेश किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 4 वित्त वर्ष में इस योजना के तहत लगभग 684 करोड़ रुपए बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण और कार्यक्रम प्रबंधन सोसाइटी द्वारा इस्तेमाल किया जाना था, जो नहीं किया गया। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि कोलकाता के बाद पूर्वी भारत में दूसरा सबसे बड़ा शहरी केंद्र पटना की जल निकासी व्यवस्था लगभग 200 साल पहले की गई थी और वर्तमान में ये खराब स्थिति में थी। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में सीवेज के बुनियादी ढांचों की कमी के कारण 2016-17 में अधिकतम कुल कॉलीफॉर्म और फेकल कॉलीफॉर्म जो 9000 MPN प्रति 100 ml और 3100 MPN प्रति 100 ml के स्तर तक मापा गया था और वो 2019-20 में क्रमशः 1,60,000 MPN प्रति 100 ml तक बढ़ गया है। ये अवधि के दौरान पानी की गुणवत्ता में क्रमिक गिरावट को दर्शाता है। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी कामों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रही है। बता दें कि कैग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गंगा समग्र के संयोजक शंभुनाथ पांडे ने कहा, गंगा नदी अपनी कई सहायक नदियों के साथ भारतीय सभ्यता का भौतिक और आध्यात्मिक पोषण का स्रोत रही है। इसकी राष्ट्रीय चिंता होनी चाहिए और मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मुझे अभी तक कैग की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन हम निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों को बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। देश की सबसे लंबी नदी गंगा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने ये जो योजना चलाई है, उस महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे को लेकर कैग की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पटना में सीवेज भले ही ऐसे ही बहते रहे और नदियां और घाट गंदे रहे, पर सरकार को ये मामला महत्वपूर्ण नहीं लगा। शायद तभी 684 करोड़ रुपए बच गए। अब देखना ये होगा कि ये पैसे खर्च कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। बिहार की खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।